नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर आपका स्मार्ट हिंदी सुहेल सर चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं स्पर्श भाग 1 कक्षा 9वीं का पाठ दुख का अधिकार का सारांश। इसके लेखक का नाम है यशपाल। आइए पाठ के सारांश को समझते हैं। लेखक ने कहा कि मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। लेखक यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्यों की पोशाकें पोशाकें का मतलब होता है ड्रेस, जो कपड़े पहनते हैं, उनके वजह से ही हम लोगों को अलग अलग कैटेगरियों में बांट देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, दिखने में बहुत ही अच्छा सूट कुर्ता पैंट कोट ऐसे कपड़े दिखें तो हम ये मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा अमीर है। अगर सिर्फ नॉर्मल कपड़े हैं, सीधे सादे फटे हाल पुराने जैसे लग रहे हों, जिसमें कोई ज़्यादा फैशन न हो, तो हमें लगता है कि वो गरीब है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करते हैं। यहाँ पे लेखक ये समझाना चाहते हैं कि आज अमीरों के जो काम हैं वो फ़ौरन हो जाते हैं और गरीबों के जो काम हैं उसको होते होते देर लग जाती है। यानी कि अगर कोई अमीर है तो उसका काम बहुत जल्दी बन जाता है और अगर कोई गरीब है तो उसका काम बनने में देर लगता है। हम जब निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाते हैं। हम जब निचली श्रेणी, इसका मतलब लेखक यहाँ पे गरीबों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, अगर हम उनको समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। इस पाठ में एक महिला के बारे में बताया गया है कि वो बाजार में आई हुई है और कुछ तो बेचने के लिए बैठी हुई है और अपना सर दोनों घुटनों पर रख के फपक फपक कर रो रही है। फपक फपक कर रोने का मतलब है दोनों पैरों के बीच में अपने सर को रख कर ना वो ज़ोर से रो रही है ना आहिस्ता रो रही है, घुट घुट कर रोना जिसको कहते हैं, ऐसे रोए रोए हुए रोते हुए जा रही है। आइए जानते हैं कि वो क्यों रो रही है। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नज़रों से देखते हैं। आस पड़ोस में बाजार में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उसको घृणा की नज़र से, मतलब ऐसे कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हुआ है और वो वहाँ आकर बैठी है बाजार में कुछ बेचने के लिए, ऐसे उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे बुरा भला भी कहते हैं और उसको बुरा भला भी कह रहे हैं। अब ये क्यों बुरा भला कर रहे हैं, आइए समझते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता है कि उसका 23 बरस का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। अभी लेखक ने जब उस बुढ़िया को देखा कि वो वहाँ पे बैठ के रो रही है तो उसने उसका कारण जानने के लिए पड़ोस की दुकानों में पूछा। पूछने के बाद उनको पता चला कि इसके 23 बरस का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। अब लेखक ये सोच रहे हैं कि ये औरत की इतनी क्या मजबूरी होगी। एक तरफ देखा जाए तो समाज है जो उसको इसलिए बुरा भला कह रहा है कि उसका बेटे को मरे हुए अभी 2-3 दिन भी नहीं हुए और ये बाज़ार में आकर बैठ गई है, लेकिन किसी ने ये जानने की चेष्टा नहीं की कि वो बुढ़िया वहाँ पे आकर खरबूजे बेचने के लिए क्यों मजबूर हो गई। हालांकि उसके बेटे को मरे हुए अभी सिर्फ 2 दिन हो गया। अगर किसी के घर में अगर कोई मृत्यु होती है तो किसी के दिन घर में 3 से 4 दिन तक कहीं बाहर वगैरह नहीं जाते। किसी के घरों में 10 या 13 दिन तक शोक मनाया जाता है, लेकिन इस बुढ़िया बूढ़ी औरत के पास उतने भी दिन नहीं थे कि वो शोक मनाते हुए घर पे बैठे। क्यों, आइए जानते हैं। जो कुछ बुढ़िया के घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। अब इस बुढ़िया के घर में जो भी था, ये बूढ़ी
जो इसके घर में जो भी था, इसके बेटे के मरने के बाद उसकी अंतिम विधि में लगने वाले खर्चे में सब कुछ खत्म हो गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे। अभी इनके घर में कमाने वाला वो सिर्फ एक बच्चा था, वो भी चला गया। अभी उसके जाने के पास उसके अंतिम विधि में जब इनके पास जो भी पैसे वगैरह थे वो भी खर्चा हो गए थे। तो उसके बाद इनके घर में इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि इनको खाने पीने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके। परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। बच्चों, शायद आपको पता चला होगा कि वो बुढ़िया क्यों रो रही थी और वो क्यों मजबूर हो गई थी। आप सोचो कि किसका जवान बेटा मरा हो और 2 ही दिन हुए हों और उसकी इतनी मजबूरी है कि उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो वो औरत क्या कर सकती है। तो उसने भीख मांगने से बेहतर है कि अपनी खेत की फसल के जो भी फल थे या खरबूजे थे उसको ले जाकर बेचकर अपने बहू का और पोते की भूख को मिटाना सही समझा। समाज इसके इसके ऐसा करने से उसको बुरा भला कह रहा था, कोई हंस रहा था, इसलिए उसको ये चीज़ें और तकलीफ दे रही थी और वो बुढ़िया रो रही थी। लेखक लेखक ने एक संभ्रांत महिला के दुख और एक गरीब महिला के दुख के दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगर आज हम लोग समाज में देखते हैं कि एक अमीर के घर में अगर किसी की मृत्यु होती है या कोई बीमार होता है तो उसकी देखभाल करने के लिए डॉक्टर जहाँ से चाहे वहाँ से मंगवा सकता है। एक अमीर आदमी पैसे देकर डॉक्टर को बुला सकता है, अपने घर पे रखकर नर्स को घर पे रखकर उसकी खिदमत करवा सकता है। लेकिन वहीं एक गरीब जैसे कि ये बुढ़िया है, उसका बेटा मरने के तुरंत पश्चात यानी उस औरत को सोग मनाने के लिए तक भी वक्त नहीं मिलता है और वो आकर खरबूजे बेचने के लिए मजबूर हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके घर में उसकी बहू और पोता है जो भूख से बिलक रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए अभी कुछ नहीं है। इसी कारण एक सम्भ्रांत महिला के दुख और एक गरीब महिला के दुख का अंतर क्या है, इसको भी समझा है। और उसी प्रकार समाज के अंदर लोगों का जो दृष्टिकोण है, लोगों को एक दूसरे का जो देखने का जो नज़रिया है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से कटाक्ष किया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ का सारांश बस इतना ही है। और अगर इसको विस्तार से जानना है तो मेरे दूसरे वीडियो में लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, आप उसको देखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।